गुड मॉर्निंग एवरीवन। मीना कुमारी के रॉयल इन्वेस्ट चैनल पर आप सभी का फिर से वेलकम है। इस एक ऐसे टॉपिक के रिगार्डिंग आज हम अपनी चिंता व्यक्त करने वाले हैं। चिंता ही नहीं बल्कि हमें ज़रूरत है एक ऐसे क्विक कदम उठाने की जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, आज है हमारा 22 अप्रैल और आज है हमारा वर्ल्ड अर्थ डे, यानी कि हमारा पृथ्वी दिवस। जी हाँ फ्रेंड्स, वही पृथ्वी जिस पर हम इस ज़िंदगी में आते हैं तो हमारी शुरुआत इस पृथ्वी पर होती है, इस पृथ्वी पर हम जन्म लेते हैं और जब इस दुनिया से हम जाते हैं तो इसी धरती, इसी भारत माँ की गोद में हमें आखिरी सांसें मिलती हैं और उसी में हमारी मिट्टी समाहित हो जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, वही पृथ्वी जिसमें हमारा पहली सांसें शुरू हुई और जिसमें हमारी आखिरी सांसें मिल गई, आज वही पृथ्वी खून के आंसू रो रो कर बार बार पुकार पुकार कर यही कह रही है, सेव मी, प्रोटेक्ट मी। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बिजी होते हुए, इस आधुनिकरण के चलते हुए हम उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। मेरा कहने का मतलब यही कि जो हमारी पृथ्वी है और जिसके लिए हमें प्रायोरिटी देने की कुछ चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत है, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है। कई बार गवर्नमेंट भी हमें इन चीज़ों से अवेयर कराती है, लेकिन फिर भी हम ना तो डिसिप्लिन होते हुए उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इतने अनडिसिप्लिन हम अपनी लाइफ में हो गए हैं और इतना बिजी हम अपनी लाइफ में हो गए हैं कि जो हमारी लाइफ में प्रायोरिटी रखने वाली चीज़ें हैं या फिर इंसान हैं, उन चीज़ों को हम बिल्कुल ही बहुत पीछे लेकर के चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी हमें बार बार पुकार के रो के यही कह रही है कि मुझे सेफ रखिए, मुझे पॉल्यूशन रहित रखिए, मुझे वाटर से सिंचित रखिए, मुझे शुद्ध हवा दीजिए, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। कहने का मतलब कि आज जितना भी हम पेड़ पौधे काट रहे हैं वहाँ से हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जिससे कि जो भी आपने देखा होगा, जो हमारा एक कल्चर एटमॉस्फेयर होता था, एक इवनिंग का जो एक दृश्य जो होता था, एक सुनहरा वो दृश्य होता था जब संध्या हो रही होती थी, पेड़ पौधे हरे भरे होते थे, उन पे पक्षी चहचहा रहे होते थे, शाम के टाइम अपने घर जा रहे होते थे, तो कितना सुंदर वो टाइम, वो वक्त, वो कितना सूर्य अस्त होने का वो जो नज़ारा था, कितना दिल को लुभाने वाला। और बहुत सारी चीज़ें सीख भी हमें मिलती थी इन चीज़ों से, हमारी नेचर से। तो कहीं ना कहीं आज वो लुप्त हो गई हैं। लोग पेड़ों को लगातार काटते जा रहे हैं, लेकिन एक भी पेड़ उनकी जगह पर लगाया नहीं जा रहा है, जबकि हमारी गवर्नमेंट हमको बार बार यही बोलती है कि हर इंसान एक एक पौधा भी लगाए तो भी हमारी धरती पॉल्यूशन रहित रह सकती है, हरी भरी रह सकती है। हमारी धरती पर ऑक्सीजन है वो सीमित ना होकर के अनलिमिटेड और आप सभी के लिए आपूर्ति कर सकती है। लेकिन जो इंसान है कहीं ना कहीं इतना बिजी है कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता है और जिनके चलते जो बड़े बड़े जंगल थे, हरे भरे रहते थे, वहाँ से शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलती थी, आज वो जंगल पेड़ों के कट जाने से वीरान हैं। और जब जंगल ही वीरान हैं तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो पक्षी हैं वो अपना बसेरा कहाँ पर बनाएंगे। एक सवाल यहाँ ये पैदा हो गया कि जब पक्षी अपना बसेरा नहीं बनाएंगे तो धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होने की वजह से, ऑक्सीजन पॉल्यूटेड होने की वजह से और उनका बसेरा ना होने की वजह से, गर्मी, पेड़ कटने और गर्मी बढ़ने की वजह से उनकी जो प्रजाति है वो धीरे धीरे लुप्त हो गई है। और आज आप खुद ये एग्जाम्पल देखते होंगे अपने आसपास कि जो पहले चिड़िया, कौवे, तोते ये सब हुआ करते थे, लेकिन आज आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। हमारे आसपास जो पहले पितरदान होता था, जो पितरों की रोटियां वगैरह निकलती थी तो कौवे खाते थे, आज एक भी कौवा आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। एक भी चिड़िया आज आपको आपके आसपास के जो छोटे मोटे पेड़ हैं उन पर देखने को नहीं मिलती है। सवाल कि कहाँ गए ये पक्षी, कहाँ लुप्त हो गई ये पक्षियों की प्रजातियां। ये लुप्त नहीं हुई हैं फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं इसका रीज़न हम इंसान ही हैं। हमने उनके बसेरे को ख़त्म कर दिया है, उन हरे भरे जंगलों को, उन हरे भरे पेड़ों को जहां वो अपना बसेरा बनाते थे। आप खुद से ही इस चीज़ को अगर हम लगा करके चले कि यदि हमसे हमारा घर छीन लिया जाए तो खाली सड़कों पर हम कितने दिन तक अपना बसेरा कर सकते हैं। सर्दी, आंधी, तूफान, बारिश से हम कितने दिन प्रोटेक्ट रख सकते हैं अपने आप को खुले वातावरण में।
दूसरी ओर अगर हमें ज़रूरत है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आता है सेव वाटर। कितनी बार हमें बोला जाता है सेव वाटर, सेव वाटर। आज आप देखोगे जो हमारा जो जल स्तर है, जो समुद्रों का जल है, नदियों का जल है, वो कितना नीचे चला गया है। पहले जो बोर हुआ करते थे तो 5-10 फीट पे ही पानी निकल जाता था, लेकिन आज आप अगर 100 फीट 50 फीट भी अगर नीचे खोदोगे तो आपको पानी नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, हमारा जल स्तर है जो इतना नीचे चला गया है। खेतों की सिंचाई में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, खेतों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि फसल है जो वो अधिक मात्रा में नहीं होती है, अच्छी फसल नहीं होती है, जहाँ से किसान को लॉस जाता है। और उस लॉस की वजह से बहुत सारे किसानों ने अब जॉब करना स्टार्ट कर दिया है, बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है। शहरीकरण में वो चीज़ें बदलाव हो गई हैं, शहरों में जाना किसानों ने स्टार्ट कर दिया है। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो फ्रेंड्स हम लोग क्या खाएंगे, ये पूरी पब्लिक, ये पूरी दुनिया क्या खाएगी। तो कितनी बड़ी समस्या एक हमें अगर सेव वाटर ना करने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे सामने जनरेट हो रही है। कभी पलटकर हमने इन चीज़ों को देखा ही नहीं है। अनलिमिटेड पानी से हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, अपने टैप को खुला छोड़ देते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। जो पानी एक्स्ट्रा होता है हम उसे फेंक देते हैं। जब बारिश होती है तो हम कहीं पर भी ऐसे पानी को तालाबों में, छोटे छोटे टैंक्स में हम इसको सेव कर सकते हैं जो सिंचाई करने के काम आ सकता है। लेकिन हम इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमें कोई मतलब ही नहीं होता है। हमें अपने जॉब से मतलब है, अपने घर से सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब है कि हमारी लाइफ एकदम कंफर्टेबल होनी चाहिए। लेकिन आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए जो चीज़ें बैकएंड में काम कर रही हैं, अगर आप पानी को सेव नहीं करोगे, अगर हम पौधे नहीं लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। और ऑक्सीजन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपको ने खुद देखा, हम सब लोगों ने देखा कोविड के दौरान, जब ऑक्सीजन सिलेंडर की इतनी सारी कमी हो गई, जिसके चलते लाखों हजारों करोड़ों लोगों की मौत हो गई। किसी का अजीज चला गया, किसी का अपना चला गया, किसी का इकलौता चला गया, कितने घर बर्बाद हो गए। एक ऐसा वक्त आएगा अगर इन्हीं चीज़ों के चलते अगर हमने पेड़ लगाने स्टार्ट ना किए कि हर इंसान अपनी कमर पे ऑक्सीजन सिलेंडर डाल करके चलेगा। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ें नेचुरल होती हैं उन चीज़ों से हमारी लाइफ बढ़ती है, और जो चीज़ें इलेक्ट्रिक होती हैं या फिर टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं उनसे हमारी लाइफ उतनी ही कम होती जा रही है। आप आज खुद देखते हो, पहले का इंसान 100 साल जीता था, लेकिन आज के इंसान की अगर ठीक ठाक से एक अच्छी सेहत के साथ में वो जीता है तो 50-60 से साल वो पूरी लाइफ अपनी जी पाता है। क्यों? क्योंकि इंसान, हम इसकी वजह हम खुद हैं। खुद हमने अपनी लाइफ को इतना कम कर दिया है, अपनी पृथ्वी पे होने वाली नेचुरल चीज़ों को हमने ख़त्म कर दिया है, अपनी पृथ्वी को इतना पॉल्यूटेड कर दिया है। ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां हमने डाल दी हैं जहां पर इतना काला धुआं, इतना गंदा धुआं शहरों के पास में ही हमने लगा दिया है। लेकिन अगर वहां पर पहले जो होता था कि इतने सारे जंगल पेड़ होते थे जो उस धुएं को लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन छोड़ते थे। लेकिन अगर आज पेड़ ही नहीं है तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को इंसान अपने अंदर खींच रहा है। कहाँ जाएगा आखिर वो काला धुआं? कोई ना कोई तो उसे खींचेगा अपने अंदर, और इंसान उसी एटमॉस्फेयर में सांसें ले रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है? हमारे अंदर जा रहा है, जिससे हमें ऐसी ऐसी भयानक, ऐसी ऐसी डिजीज़, ऐसी ऐसी बीमारियां हमें हो रही हैं, कैंसर हो रही हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स। आज आप देख रहे हो कितने सारे हार्ट अटैक्स चल रहे हैं। एक नॉर्मल जो बाहर का सामान भी नहीं खाने वाला इंसान, एक स्वस्थ इंसान अचानक से इस दुनिया से चला जाता है, उसको एकदम से अटैक आता है। क्यों? पहले कुछ रीज़न होते थे चीज़ों के कि जो लोग बाहर की चीज़ें खाते थे तब ये प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन आज अगर इंसान खुद को बिल्कुल फिट रख रहा है तब भी अचानक से उसके सामने एक नई बीमारी निकल करके आ जाती है, अचानक से उसे हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों? एक बहुत बड़ा रीज़न है इसके साथ में कि हम ऐसे एटमॉस्फेयर में हम सांस ले रहे हैं जिसका हमें पता ही नहीं चल रहा है। अब 24 घंटे कोई इंसान अपने मुंह को बांध के नहीं रख सकता है, कोई भी 24 घंटे अपने मुंह पर नहीं कपड़ा बांध सकता है, ना ही मास्क यूज़ कर सकता है, क्योंकि आज की जो हवा है इतनी पॉल्यूटेड हो गई है कि दम घुटने लगता है। तो इसका भी जिम्मेदार कौन है? हम इंसान की। हमने अपने पैसे की हवस में, अपने आप को इतना प्रॉफिट देने की हवस में, यही नहीं हम देख रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं उसके पीछे भी हमारा कुछ फर्ज बनता है। अगर हम वातावरण में धुआं छोड़ रहे हैं तो इसी वातावरण को स्वच्छ करने के लिए हमको पेड़ भी लगाने हैं। ये हमने कभी सोचा ही नहीं, ये हमें कभी करते ही नहीं है। दूसरे, हम इतने सारे पेड़ काटते जा रहे हैं, इतने सारे पेड़ काटते जा रहे हैं,
चाहे हम एक से एक फर्नीचर हम ले रहे हैं, या फिर जलाने के लिए लकड़ी काम आ रही है, या फिर शादी विवाह में भट्टियों में काम आ रही है, लेकिन उस जो हम एटमॉस्फेयर से लिया है उसके बदले में उसको दिया क्या हमने? कुछ भी नहीं। और इसी के चलते हमारी पृथ्वी आज हमसे डिमांड कर रही है कि सेव मी, प्रोटेक्ट मी। पहले आपने देखा होगा जो भारत माँ के पूत क्यों कहते थे उन्होंने, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, अपनी भारत माता को दुश्मन के हाथों नहीं सौंपा, चाहे खुद की बलि देनी पड़ी, चाहे खुद का खून पे खून बहा दिया उन्होंने। न माँ ने बेटे की चिंता की, न बेटे ने माँ की फिक्र की कि अगर मेरी जान भी चली जाए भारत माता के लिए तो मुझे फिक्र नहीं। माँ ने गर्व किया कि मेरे बेटे ने भारत माँ की जान बचाने के लिए, लाज बचाने के लिए अपनी जान दे दी। गर्व करती थी वो माँ। लेकिन आज हम खुद अपनी नज़रों में ही इतना गिरे हुए हैं, क्योंकि आज इस सबके पीछे अगर कोई रीज़न है तो वो सिर्फ इंसान है। और उसी इंसान की कैटेगरी में हम सब आते हैं, क्योंकि हम ही खुद प्रॉब्लम्स अपने बच्चों के लिए क्रिएट कर रहे हैं। हमसे बुरा कौन हो सकता है? हम उन्हें स्वच्छ वातावरण नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें स्वच्छ जल नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें स्वच्छ खाना नहीं दे रहे हैं, हमें एटमॉस्फेयर नहीं दे रहे हैं। दूसरी ओर हम बात करते हैं कि हम अपने बच्चों के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। तो चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा और अपने जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी प्रायोरिटी है कुछ चीज़ों को देने के लिए, अपने एटमॉस्फेयर को देने के लिए, अपनी अर्थ को देने के लिए, उसे हमें सेफ रखना होगा। वो अर्थ जो हमें हमारी जननी, हमारी माँ की तरह ही हमें एक भारत माता जो हमारी दूसरी जननी है, अपनी गोद में आखिरी सांसें लेने के लिए भी हमें जगह देती है, पनाह देती है, उसका भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। हम बोलते हैं हमारी माँ का हमारे ऊपर दूध का कर्ज होता है, लेकिन उस भारत माता का कर्ज भी तो हमें उतारना है ना, उसको भी हरा भरा रखना है, उसको भी जल स्तर को हमें बढ़ा के रखना है, उसको भी उतना ही जल देना है जितना कि उस पर नेचुरल होना चाहिए। अपनी ज़रूरत के लिए आज हमने पृथ्वी को इतना सुखा दिया है, इतना हरा भरा रहते हुए उसे इतना पानी से रहित कर दिया है, उसका जल स्तर इतना नीचे चला गया है, इतना पॉल्यूटेड कर दिया है। आखिर क्यों? इतने स्वार्थी हम क्यों हो गए हैं? भले ही टेक्नोलॉजी का टाइम है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी तभी चलेगी जब इंसान जिएगा। अगर इंसान टेक्नोलॉजी का क्या करेगा अगर इंसान जिएगा नहीं? सबसे पहली जो प्रायोरिटी है, हमें अपनी लाइफ को सेफ रखना है और उसे जितना हो सके उतना लॉन्ग बढ़ाना है, और अपने बच्चों की लाइफ को भी उसे सेफ फ्यूचर और स्वच्छ फ्यूचर हमें देना है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप जो उठाने की ज़रूरत है कि पेड़ों को, हरे भरे पेड़ों को ना काटा जाए। और एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैं यहाँ पर अपनी तरफ से रिकमेंड करना चाहूँगी कि जो भी इंसान दुनिया से जाए, जो भी इंसान, चाहे वो कोई भी हो, मैं ये नहीं कहती, जो भी इंसान दुनिया से जाए उसके बदले एक पेड़ उसकी याद में लगाया जाए, ताकि वो उसकी दिवंगत आत्मा की जगह पर हरा भरा होकर के 4 लोगों को छाया भी दे और सभी लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन भी दे, और कार्बन डाइऑक्साइड को, जो बीमारियां हैं, जो पॉल्यूटेड चीज़ें हैं, धुआं है, उनको वो खींचता रहे। तो एक बहुत अच्छा स्टेप रहेगा ये। अपने घरों में वाटर को सेफ रखें, कम पानी यूज़ करें, जितना की ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें, नालियों में ना बहाएं, उसे वेस्ट ना करें। हमारी फैक्ट्रियों में जो हमारे जो बिज़नेस है उसमें अगर आपको पॉल्यूशन वो छोड़ रहा है, चाहे वो गंदा पानी है नदियों में जा रहा है या फिर ऐसा काला धुआं निकल रहा है, तो आसपास पेड़ पौधे लगाएं, भारी भारी बड़े बड़े पेड़ लगाएं, ताकि वो उस गंदी वायु को अवशोषित करके, कार्बन डाइऑक्साइड को खींच करके शुद्ध ऑक्सीजन इस पूरी दुनिया को दें। तो हम एक सच्चे इंसान हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ विचार। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि इसी तरह के जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, वी आर सो इन इट टू विन इट।